70 में कम से कम 65 नंबर आपको ये ला के देगा वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल लेटेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो कि पिछले 4 सालों के पेपर के विश्लेषण के आधार पर ऐसे क्वेश्चन जो लगभग हर साल आपसे पूछे जाते हैं आपके केमिस्ट्री के पेपर में। 70 नंबर का पेपर होगा, रसायन विज्ञान, 8 मार्च की डेट होगी और आप अपना ये पेपर दे रहे होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भैया 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और 15 मिनट जो होते हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। जहां पर गणना आवश्यक हो वहां पर गणना करनी होगी, जहां पर आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण देने होंगे। केमिस्ट्री का पेपर है तो रासायनिक समीकरण देना है। ये ऐसा पेपर है जो कि आपको एक आइडिया दे देगा आपके एग्जाम के पैटर्न का कि केमिस्ट्री का पेपर जो 8 मार्च को होने वाला है वो कैसा बनेगा। और साथ ही साथ इसमें पिछले 4 सालों के पेपर के आधार पर वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल आपके सेट में फंसने वाले हैं। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यूपी के कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हो हमें जरूर बताना। कितने परसेंट है आपके 12th का टारगेट, ये भी कमेंट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भैया बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया गया है कि 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। भाई विलयन की मोलरता मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में ये रहती है मोलरता। अब यहां पर ग्राम में वेट दिया है तो ग्राम में वेट बटे उसका अणुभार, अणुभार होता है कितना 40 होता है, ठीक है। 23 और 16, 23 1 24 16 जी 40। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर क्या होता है फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला होता है ग्राम में ml में आयतन बटे 1000। इसमें रख के जो दूसरा वाला मोलरता का फॉर्मूला होता है उसमें रख के ये मोलरता जब निकालेंगे तो लगभग 0.473 मोल प्रति लीटर ये मोलरता निकल के आएगी। भैया मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला, ग्राम में जब वेट दिया होता है वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं भी निकलता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं भी निकलता है तो आप कैलकुलेशन यानी पूरे समीकरण में जो मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर W इंटू 1000 और M इंटू V, इसमें आप वैल्यू सारी रख के छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन अगर एग्जैक्ट नहीं भी होती है तभी भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, इसलिए परेशान मत होना। यहां पर मोलरता बराबर W इंटू 1000, W क्या है ग्राम में वेट है, यहाँ पर 7 ग्राम लिखना है। M क्या है इसका अणुभार यानी 40 और V क्या है ml में इसका आयतन जो कि दिया हुआ है 400 ml। इसमें रख के मोलरता निकल आएगी, ये वाला ऑप्शन निकलेगा, प्रैक्टिस करके जरूर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समय इनवर्स होती है। और समय इनवर्स का जो पैटर्न मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। समय इनवर्स का पैटर्न ऑप्शन बी में मैच कर रहा है यानी सेकंड इनवर्स, ये बी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जल अपघटन में बेन्नेमाइट बनता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन बैंक से देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन और CHCl3, यहां पर CHCl3 होगा। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है भैया, ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन कहलाती है। और क्या इसमें बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं, RNC बन जाएगा, ठीक है, RNC बन जाएगा आइसोसाइनाइड। जो कार्बिल एमीन होते हैं दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं जो कि एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड, इसको हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है जिसमें प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH से कराते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन को तैयार करना मैंने वीडियो में भी कवर की हुई है। आरएनए में कौन से क्षार उपस्थित होते हैं, तो हम जानते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो अब देख लो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो
डीएनए में भी मिलते हैं, लेकिन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप ध्यान रखना। थायमीन यानी टी के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमीन होता है डीएनए में और आरएनए में क्या होता है भाई, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। ये तीन तो दोनों में पाए जाएंगे और यूरेसिल ये आरएनए में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगला क्वेश्चन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल रूल भैया, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम किसी विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब में परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लेते हैं विलायक का वाष्प दाब P0 है, विलयन का वाष्प दाब PS है, तो P0 माइनस PS यही होता है वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जब हम विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देंगे और ये किसके, उस वाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मोल प्रभाज जो विलेय का होता है ये उसके बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। यही वाला व्यंजक पूछा जा रहा है, P0 माइनस PS अपॉन P0 या P0 बराबर विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। ठीक है, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। राउल्ट का नियम पूरा कवर किया है, जाकर देख लो, क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसकी परिभाषा सिंपल है। अगला है, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल तांबे से कैसे अभिक्रिया करेंगे? अगला है कि मोनोडेंटेट लिगैंड यानी एक डेंटेट, मोनोडेंटेट लिगैंड यानी मोनोदंतुर, एक दंतुर लिगैंड का उदाहरण। भैया लिगैंड्स कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। जितने ज्यादा दाता परमाणु उतने ही ज्यादा उसकी दंतता या डेंटिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एमीन है, तो यहाँ पर इसके पास एक ही डोनर पेयर है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन या त्याग करके केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को देता है। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट लिगैंड कहलाएगा। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगैंड कहलाएगा। तो NH3 किसका एग्जाम्पल है, एक दंतुर लिगैंड का एग्जाम्पल है यहां पर। ठीक है, एक दंतुर लिगैंड का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं NH3। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में आप अंतर स्पष्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव तैयार करेंगे। गिब्स ऊर्जा का समीकरण देंगे। इसके बाद ग्लूकोज की निम्न अभिक्रिया के साथ समीकरण, इसके साथ क्या बन जाएगा, ऑक्सिम बन जाएगा। इसके साथ क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसके साथ ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन, ऊपर वाला एल्डिहाइड समूह अभिक्रिया करेगा। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई तथा व्यंजक, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 3 अभिलाक्षणिक गुण। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है संक्रमण तत्वों का, N-1D 1 से लेकर 10 और NS2 यानी 1 से 2, 0 से 2। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभिलाक्षणिक गुण क्या है, उत्प्रेरक का इनमें गुण पाया जाता है। हम जानते हैं कि इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। इनमें रंगीन आयनों को बनाने का गुण पाया जाता है। इनमें मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है। इनमें अंतराकाशी यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में बताता है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है किसी संकुल यौगिक में, K4FeCN6। यहां पर इस संकुल यौगिक में प्राथमिक संयोजकता ऐसी संयोजकता जो कि आयनित हो जाती हैं, द्वितीयक संयोजकताएं जो आयनित नहीं होती हैं। शॉर्ट नोट मिलेगा, पढ़ लेना। वैसे हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी लाएंगे। ये पेपर कैसा पैटर्न आने वाला है इस वीडियो में हम देख रहे हैं। 3 अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने की रासायनिक समीकरण उपयोग, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। भैया प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर के ऊपर 300 पर प्रवाहित करते हैं, वो वाली रिएक्शन प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बना देते हैं, वो वाली रिएक्शन। फिनॉल का नाइट्रीकरण आप करोगे, ठीक है, तो फिनॉल के नाइट्रीकरण जब सांद्र HNO3 के साथ करोगे तो यहाँ पर पिक्रिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल मिल जाता है। यहाँ पर नाइट्रो लग जाता है, यहाँ पर नाइट्रो लग जाता है और यहाँ पर नाइट्रो लग जाता है, ये वाली रिएक्शन। इसके बाद
एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नहीं, अगर ये वाला प्रश्न करना है तो आप ये 3 अभिक्रियाएं दोगे, सिंपल रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। अब मैं ये देख रहा हूं कि अभिक्रियाओं का वेटेज बढ़ गया है, इसलिए सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लो। पीछे भी मैं सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के वीडियो आपको दे रहा हूं, उनपे जाकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगला है अभिक्रिया तथा वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। नहीं आता तो हेलो एल्केन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हल्का सा ये पेपर यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जी हाँ, यहां से शुरू करते हैं। हेलो एल्केन में एक अणुक और द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ये भैया SN2 SN1 थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्वेश्चन जरूर आता है हेलो एल्केन के संदर्भ में। SN1 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 और SN2, इसको छोड़ना मत, भले लास्ट टाइम पे पढ़ जाना, रट जाना, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद समीकरण को पूर्ण करेंगे भैया, यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पर क्या है, ये 3OH नेगेटिव यहां पर बन जाएगा 2Ag + 2H2O4N, इसको पूरा करना। यहां पर टोलुइन, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा भैया, यहां पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये जो खाली स्थान है यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर पहले वो बनेगा OCrO2, जो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, वो लिख के दिखाना है। इसके बाद यहां पर ये हो गई हमारे पास गाटरमैन कोच अभिक्रिया, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा। यहां पर PDBSO4, ये है रोजेनमुंड अपचयन, तो यहां पर जब हम बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, COCl लेंगे, तो यहां पर ये PDBSO4 से अपचयित होकर बेंजल्डिहाइड बना देगा। और यहां पर है, यहां पर इसका अपचयन जब हम कराएंगे तो यहां पर बीच में ये जो कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा RCH2NH2, जो कि एक प्राथमिक एमीन है, ये बनेगा, और प्राथमिक एमीन की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन। इसके बाद वोल्फ किश्नर अपचयन, एल्डोल संघनन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल-वेल-हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये भैया मैंने आपको पेपर का पैटर्न दिखा दिया, इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी कर लो, और कॉपी पेन पर मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर देने वाला हूं, इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं सभी 8 मार्च से पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना।